यासिर शामी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने के मुकदमे में आमिर लियाकत की पहली बीवी के खिलाफ नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी। आमिर लियाकत की पहली मुतलका बुशरा इकबाल के अलावा और कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं, कौन कौन से नाम हैं जो बहुत जल्द तवील में आने वाले हैं, और यासिर शामी 2 साल मुसलसल अदालतों के चक्कर लगाने के बाद कैसे बाइज्जत बरी हो गया, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। आमिर लियाकत की पहली मुतलका बुशरा इकबाल यासिर शामी के खिलाफ अदालत में केस दायर करती हैं कि इन्होंने मरहूम आमिर लियाकत, अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे, कि उनकी बरहाना, उनकी नाजेबा वीडियो किसी से परचेज़ करके, किसी से ख़रीद के, किसी को पैसे दे के इन्होंने मंगवाई हैं और उसके बाद नशर कर दिए। ये इन पर इल्ज़ाम आयद होता है। बावसूख ज़राए से पता चलता है कि डेली पाकिस्तान के एंकर यासिर शामी मुसलसल 1.5 से 2 साल लाहौर से बाय एयर कराची अदालत में पेश होते रहे हैं, और ज़राए ये भी बताते हैं इनका 2 से 2.5 करोड़ इस पे खर्च हो जाता है, इनके एक्सपेंस आ जाते हैं। बावसूख ज़राए कहते हैं कि बुशरा इकबाल आमिर लियाकत की पहली मुतलका उनके खिलाफ कोई प्रूफ, कोई सबूत पेश नहीं कर पाती, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं दिखा पाती कि यासिर शामी ने किसी को पे करके वो वीडियो ख़रीदी हो। उसके बाद 25 अगस्त 2025 को यासिर शामी को अदालत बाइज्जत बरी कर देती है कि उन पर जो इल्ज़ाम था, उन्होंने किसी से वीडियो परचेज़ की, चलाई, आमिर लियाकत साहब स्ट्रेस में गए और वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। तो जो वीडियो का मामला था वो उन पर कोई साबित नहीं हो पाया। तो अब कहानी में ट्विस्ट दोबारा से कैसे आता है कि आमिर लियाकत की पहली मुतलका बुशरा इकबाल के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, वो क्यों होते हैं? बावसूख ज़राए से पता चलता है कि यासिर शामी आमिर लियाकत की पहली मुतलका बुशरा इकबाल के खिलाफ NCCI से रजू करते हैं कि इन्होंने मुझ पर जो झूठा प्रोपेगेंडा बनाया था, मुझ पर कुछ साबित नहीं हो पाया, मेरा 1.5 से 2 साल ज़ाया गया है, मेरा 2 से 2.5 करोड़ लगा है, वक्त और पैसे का तो ज़िया हुआ ही हुआ है, मैं मेंटली डिस्टर्ब था, मेरा चैनल बहुत डाउन गया है, मैं कुछ कर नहीं पाया, तो मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बाद इनके खिलाफ नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं। ज़राए से ये भी पता चलता है कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन यूट्यूबर्स ने यासिर शामी के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे किए हैं, उसकी लीगल टीम एक्शन लेगी। तो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी अपनी राय है, आप मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि जब मैं अगर किसी के अगेंस्ट जाता हूँ तो मुझे पहले पता होता है कि इसने कितना बड़ा जुर्म किया है, कितना जुर्म किया है या नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे किसी इनोसेंट या डिसेंट बंदे के अगेंस्ट आपको नहीं जाना चाहिए। अगर हाँ उसने कुछ ऐसा किया है, आपके पास प्रूफ है, तो आपको उसके अगेंस्ट जाना चाहिए और अदालतें भी उसको सज़ा दें। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो आप बेचारे किसी इनोसेंट, किसी डिसेंट बंदे के अगेंस्ट जाते हैं, उसका पैसे का ज़िया होता है, उसके टाइम का ज़िया होता है। तो इस दुनिया में आप उसको जलील कर सकते हैं, रुसवा कर सकते हैं। ये इस अदालत से शायद आप इंसाफ ले लें, लेकिन जो ऊपर वाली अदालत है वहाँ पर आपको इंसाफ नहीं मिलना। इस आने वाले टाइम में इस केस में क्या नई पेशरफ्त होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए।